हेलो गाइज, आज मैं लेके आ गया हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 11। ऐसे ही 10 लेक्चर आ चुके हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के। लेक्चर 10 में हमने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम के बारे में और कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम किए थे एपी और जीपी से रिलेटेड। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सम टू एंड टर्म्स ऑफ अ स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज का मतलब ऐसा सीरीज जिसका हमें सम निकालना है जो रिलेटेड हो एपी जीपी से, और इसका ये पार्ट 1 है। हम इसका 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये पहला पार्ट है, पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले अगर हम समेसन का बात करें कि समेसन क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। यहाँ 5 नंबर है, 5 नेचुरल नंबर है। फर्स्ट नेचुरल नंबर है 5, जिनको हमें ऐड करना है। तो हम उसे ऐड तो कर सकते हैं एपी से, लेकिन हम जब उसे ऐड करते हैं तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जैसे 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। यहाँ n जो नेचुरल नंबर है उसको हम ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम अगर कोई वेरिएबल मान लिए, लेट k = अ वेरिएबल एंड वैल्यू ऑफ k वेरीज फ्रॉम 1 to 5। हम यहाँ पे कोई वेरिएबल के मान लिए जिसका वैल्यू 1 से 5 तक वेरीज कर रहा है। तो यही तो है, अगर हम k को एक बार 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 4, फिर 5, और सारे जो वैल्यूज हैं k के उसको ऐड कर देंगे। तो यही तो हुआ समेसन इसका, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यही हुआ। उसी तरह अगर दूसरा समेसन है 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ये जो दूसरा समेसन है इसका अगर देखें तो यहाँ पे हम मानते हैं r बी अ वेरिएबल, कोई वेरिएबल r मान लिए हैं, एंड वैल्यू ऑफ r वेरीजेस फ्रॉम 5 to 9। और जो r का वैल्यू है वो 5 से 9 तक वेरी कर रहा है, यानी r = 5, फिर r = 6, फिर r = 7, r = 8, r = 9। फिर हम यही सारे जो वैल्यू आए r के उसको ऐड कर दिए, तो यही तो हुआ 5 + 6 + 7 + 8 + 9। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अगर हम देखें तो एक सिंबल होता है सिग्मा, जिसे कहते हैं। तो क्या होता है, जो सिग्मा सिंबल होता है वो ये होता है, ये जो सिंबल है वो सिग्मा का है, और इसका हम नीचे में लिखते हैं लोअर वैल्यू और ऊपर अपर वैल्यू। तो अगर नीचे में जो है n = 1 लिखा है और ऊपर n = 5 लिखा है, और यहाँ पे जो ये नंबर है, ये नंबर जो है वो जनरल टर्म है, मतलब इसी का वैल्यूज वेरी कर रहा है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो वेरिएबल रहेगा, यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट सब मिक्स भी रहते हैं, तो जो वेरिएबल रहेगा उसी का वैल्यू यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अपर वैल्यू, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू यहाँ पे लिखा है इस वेरिएबल का। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ क्या है, इसको पढ़ेंगे ऐसे, सिग्मा n वेरीजेस फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, तो n का ये वैल्यू है, n 1 से और 5 तक जा रहा है। ठीक है, ये समेसन है n का, मतलब n का समेसन हम कहते हैं, इस सिग्मा को हम समेसन कहते हैं। सिग्मा मीन समेसन। ठीक है, इसको लिखने का 3 तरीका है, जैसे सिग्मा समेसन ऑफ n, या फिर सिग्मा n = 1 to n = 5। ठीक है, या फिर सिग्मा r = 1 to 5, मतलब r का वैल्यू 1 से 5 तक जा रहा है। यहाँ हम r n i k कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल। ठीक है, और डायरेक्टली हम सिग्मा n या सिग्मा r लिख के नीचे लोअर वैल्यू में 1, ऊपर 5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका जो वैल्यू है n का या r का या फिर n का, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से 5 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये वहाँ से वहाँ तक वैल्यू इसका वेरी किया। और सिग्मा का मतलब होता है समेसन, तो सिग्मा से इसको सबको सम कर दिए। ठीक है, तो ये एक सीरीज बन गया। ठीक है, उसी के बाद अगर देखें तो अगर जैसे इस तरीके से दिया है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ दिया है सिग्मा और यहाँ पे है 4n - 2। ठीक है, और यहाँ पे दिया है n का जो वैल्यू है 1 से 3 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, 1 और यहाँ 3 दिया हुआ है, अपर और लोअर वैल्यू में, लोअर और अपर में, लोअर 1 है और अपर 3 है। तो यहाँ हमें देखना है कि ये जो दिया है यहाँ पे 4n - 2, तो यहाँ जो n है, n का वैल्यू हम 1 से 3 तक पुट करें और जो पूरा आए उसको ऐड कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 × 1 - 2,
फिर हम n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, 4 इंटू 2 माइनस 2। फिर n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 4 इंटू 3 माइनस 2। इससे आगे तो जाएगा नहीं क्योंकि n का वैल्यू 1 से स्टार्ट है और लास्ट कहाँ तक गया है, 3 तक। तो n की जगह पे हम यही पुट करेंगे और सबको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे बस इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा ये समेसन का पूरा का वैल्यू, मतलब इस पूरा का रिजल्ट इधर आ गया 18 के इक्वल। ठीक है, तो यही है समेसन। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी होते हैं, जैसे सिग्मा है r बाय आर प्लस 1, यहाँ दिया है जैसे सिग्मा r बाय आर प्लस 1, और यहाँ बताया है कि r का वैल्यू 1 से 3 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो समेसन दिया है, समेसन r बाय आर प्लस 1 वेयर r वेरीजेज फ्रॉम 1 to 3, तो हमें सम बताना है क्या होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अभी हम सबसे पहले r का वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, उसके बाद सारे को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले r का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ क्या होगा, 1 बाय 1 प्लस 1। उसी तरह 2 पुट करेंगे तो 2 बाय 2 प्लस 1, और 3 पुट करेंगे तो 3 बाय 3 प्लस 1। तो जब हम r का वैल्यू 1, 2, 3 पुट किए और सबको ऐड कर दिए तो ये बन गया। तो बस यही आ गया समेसन इसका। तो यही समेसन जब आया, इसी को सॉल्व किए तो 23/12 आता है। ठीक है, ऐसे ही मतलब एग्जाम्पल होते हैं, मतलब यहाँ पे जो दिया रहेगा वो एक जनरल टर्म की तरह दिया रहेगा, या जनरल टर्म ही वो रहेगा। ठीक है, तो जनरल टर्म रहेगा, बस हम उसका वैल्यू पुट कर देंगे और सबको ऐड कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। मतलब जो यहाँ वैल्यू दिए हैं, वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक वो वैरी कर रहा है, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू, उसके बीच में सारे वैल्यूज को हम पुट करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ r 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, r 2 से भी स्टार्ट हो सकता है, r कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, उसका वैल्यू वेरी करना। ठीक है, और कहीं तक भी जा सकता है। तो बस इसके बाद अगर देखें कुछ प्रॉपर्टीज है, तो जैसे पहला प्रॉपर्टी है, यहाँ पे दिया है समेसन ऑफ 2। यहाँ समेसन कोई कांस्टेंट नंबर का दिया है। ठीक है, कोई कांस्टेंट नंबर का समेसन दिया है, और लेकिन यहाँ लिख दिया है कि n वेरीजेस फ्रॉम 1 to 5। यहाँ कोई वेरिएबल n है जो 1 से 5 वेरी कर रहा है, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं तो कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ तो सिर्फ एक कांस्टेंट है। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, तो जो अपर वैल्यू होता है उतने टाइम्स ही हम ऐड करते जाएंगे कांस्टेंट को। ठीक है, तो जैसे यहाँ n इज इक्वल टू 1 to 5 दिया है, मतलब n वेरी कर रहा है 1 से 5 तक। इसका मतलब क्या हुआ, 2 जो है वो 5 टाइम्स ऐड होगा। ठीक है, तो जब 2 5 टाइम्स ऐड हुआ तो क्या लिखेंगे हम, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 5 बार ऐड कर दिए, या फिर 2 इंटू अपर वैल्यू यानी 2 इंटू 5, 10 के इक्वल आएगा। उसी तरह नेक्स्ट में देखें, यहाँ पे समेसन ऑफ 5 दिया है और यहाँ पे बता रहा है कि i वेरीजेस फ्रॉम 1 to 4। यहाँ पे भी कोई वेरिएबल लिख दिया है जिसका वेरी कहाँ से कर रहा है, i 1 से 4 तक वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये जो 5 है कांस्टेंट है, उसको भी हम अपर वैल्यू जितना दिया है उतने टाइम ऐड करेंगे, यानी 4 टाइम ऐड करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, 5 + 5 + 5 + 5, या फिर 5 इंटू 4 यानी 5 + 4, 5 इंटू 4 यानी 20 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो कांस्टेंट का समेसन इसी तरीके से होता है। उसी तरह अगर और देखें, अगर यहाँ पे दिया रहेगा समेसन ऑफ 2 एंड n वेरीजेस फ्रॉम 1 to 1, यहाँ पे इस तरीके से दिया है कि समेसन हमें बताना है 2 का, यानी कांस्टेंट नंबर का, और जिसका जो वेरी कर रहा है वेरिएबल वो 1 से n तक वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे हम जैसे अगर अपर वैल्यू यहाँ पे 5 था तो हमने 2 को 5 टाइम्स ऐड किया था, या फिर 3 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे। तो यहाँ n है अपर वैल्यू, तो हम 2 को n टाइम्स ऐड करेंगे। तो समेसन ऑफ 2 यानी सिग्मा ऑफ 2 वेयर n इज इक्वल टू 1 to n, तो वहाँ पे 2 को हम n टाइम्स ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2 अप टू n टाइम्स। हम n टाइम्स अगर 2 को ऐड करते जाएंगे तो वो 2n के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 को हम n बार जोड़ते गए तो वो 2 इंटू n के इक्वल आ जाएगा। या फिर समेसन ऑफ 2 दिया है और यहाँ अपर वैल्यू n है तो 2 इंटू n कर देते हैं, तो ये 2 इंटू n के इक्वल आया। उसी तरह समेसन ऑफ 5 अगर दिया है, समेसन ऑफ 5 वेयर n वेरीजेस फ्रॉम 1 to n, n 1 से n तक गया है, तो भी यहाँ पे 5 को हम n टाइम ऐड करेंगे। तो 5 को अगर हम n टाइम ऐड करते हैं, तो जब 5 को हम n टाइम ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 इंटू n के इक्वल। तो यही होगा इसका समेसन।
ठीक है। उसी तरह अगर हम एक जनरल केस देखें तो अगर n यहाँ पे समेसन 1 का बचा है हमसे, तो 1 का समेसन क्या होगा, तो 1 का समेसन हम 1 + 1 + 1, 1 को n टाइम्स ऐड कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा n के इक्वल 1 × n, n के इक्वल। अगर यहाँ अपर वैल्यू में n के जगह 4 या 5 रहता तो 1 को 5 टाइम्स ऐड करते हैं यानी 5 आ जाता, फिर 4 रहता तो 1 को 4 टाइम ऐड करते तो 4 आता। तो अगर समेसन 1 दिया है तो जो अपर वैल्यू होगा, जो वैरी कर रहा है वेरिएबल, वह उसी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यही था प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर यहाँ पे समेसन ऑफ 3n दिया है और n 1 से 5 तक दिया है, अगर एक एग्जांपल है यहाँ पे समेसन ऑफ 3n एंड n वेरीजेस फ्रॉम 1 to 5, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ये 3n है तो n का वैल्यू, या तो हम n का वैल्यू 1 से 5 तक पुट करके इसको ऐड कर दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है 3 उसको बाहर हम निकाल सकते हैं, कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। कांस्टेंट कैन टेक आउटसाइड दी सिग्मा नोटेशन, या फिर दिस समेसन नोटेशन जो है उसके हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वही हम किए हैं, जैसे ये दिया है हमें समेसन निकालना, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं 3 × सिग्मा n = 1 to 5n, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ये बाहर निकाल लिए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ गया और अंदर n का वैल्यू 1 से 5 तक हम वेरी करवा के सम कर दिए। तो यहाँ पे क्या कर दिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हम यहाँ कर दिए, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है, जो 3 बाहर आया है, तो बस यही आया सम इसका, ठीक है। तो कांस्टेंट को यहाँ से बाहर हम कर सकते हैं। उसी तरह अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, यहाँ दिया है समेसन n = 1 से n, n 1 से n तक वेरी कर रहा है, और हमें यहाँ पे एक अलजेब्राइक सम में 3 दिए हैं, मतलब प्लस माइनस करके हमें 3 टर्म दिए हैं, एक n² है, एक 2n है, एक -n⁴ है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर यहाँ पे प्लस माइनस साइन रहेगा, मतलब ऐड या सब्सट्रैक्ट कुछ रहेगा समेसन के अंदर, ये पूरा समेसन है, उसके अंदर इतना दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे सारे को, मतलब प्लस माइनस है उसी के अनुसार सेपरेट कर देंगे। तो बस सिग्मा n² n = 1 to n, फिर सिग्मा n = 1 to n 2, और यहाँ 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, तो हम यहाँ पे सारे को सेपरेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा नोटेशन कैन बी सेपरेटेड इन केस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। अगर प्लस और माइनस साइन रहा या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन रहा तो सिग्मा नोटेशन सेपरेट हो सकता है, ठीक है। तो यही यहाँ सेपरेट हो गया तीनों, तो तीनों हम अलग अलग कर दिए प्लस माइनस। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होगा, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे एडिशन ऑफ एंड सब्सट्रैक्शन रहा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रहा, तो यहाँ पे सब सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यही एक प्रॉपर्टी था, इसी को हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में। उससे पहले हम जान लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है। अगर नेचुरल नंबर हम देखें तो वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक। तो हमें यहाँ बस बताना है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। तो अगर हम पहला एन नेचुरल नंबर लें तो पहला एन नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और अप टू एन तक जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 मतलब सारे काउंटिंग नंबर्स। तो 1 से एन तक सारे काउंटिंग नंबर्स जो होंगे उनको हम ऐड कर देंगे। तो उनको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे जैसे 1 + 2 + 3 + अप टू एन तक, और इसको हम एक जनरल फॉर्म में लिखेंगे समेसन आर। हम एक वेरिएबल ले लिए और आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आर = 1 से n, मतलब आर वेरी कर रहा है 1 से n तक, और यहाँ आर एक वेरिएबल है। तो आर अगर एक वेरिएबल हम लिए हैं तो उसका वैल्यू हम 1 और 2 3 अप टू n तक पुट करते जाएंगे 1 से n तक। तो वही हम उसका सब सम करेंगे तो 1 + 2 + 3 अप टू n तक जाएगा। तो यही होगा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो जो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है वो होता है n × n + 1/2 के इक्वल, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होगा n × n + 1/2। ये जो निकलता है ये AP से निकलता है। अगर यहाँ हम देखें तो 1 फर्स्ट टर्म है AP का और कॉमन डिफरेंस भी 1 है, तो सम टू n टर्म्स ऑफ अ कॉमन डिफरेंस का हम निकाल लेते हैं। तो यही फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n × n + 1 होल डिवाइड बाय 2, ठीक है।
उसके बाद हम देखें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अगर हम फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सारे का स्क्वायर करके ऐड करें तो क्या होगा, तो इसी को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें, अगर समेसन के फॉर्म में, तो यहाँ पे हम लिखे हैं समेसन ऑफ आर स्क्वायर वेयर आर वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, यहाँ हम समेसन आर स्क्वायर लिखे हैं और आर का वैल्यू 1 से n तक वेरी करवा रहे हैं। तो यहाँ अगर आर का वैल्यू 1 से n तक वेरी करेगा तो क्या होते जाएगा, 1 पहले पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 स्क्वायर, फिर 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर, फिर 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर, 4 पुट करेंगे 4 स्क्वायर, अप टू n स्क्वायर तक हम इसे ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट निकलता है समेसन ऑफ आर स्क्वायर का या फिर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, तो वो फाइनल रिजल्ट आता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 6। ये पूरा आता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। ठीक है, तो ये हुआ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हम बात करेंगे सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। सारे एन नेचुरल नंबर्स का क्यूब का सम क्या होगा, मतलब सारे हम एन नेचुरल नंबर को क्यूब कर देंगे और उनको फिर ऐड करेंगे तो क्या आएगा समेसन का रिजल्ट। तो ये जो आता है ये आता है, इसको हम जनरल फॉर्म में लिख दिए समेसन ऑफ आर क्यूब, आर वेरीज फ्रॉम 1 to n। आर यहाँ भी 1 से n तक वेरी कर रहा है तो सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब तक ये जाएगा। तो जब ये n क्यूब तक गया तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है उसका होल स्क्वायर आता है इसका क्यूब का सम। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। उसके बाद हम अगर देखें ये क्यूब का सम हो गया, सारे n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम। उसके बाद हम देखेंगे सम टू n टर्म्स ऑफ अ सीरीज। कोई सीरीज दिया है उसका हमें n टर्म्स का सम बताना है और वो सीरीज APGP ऐसा जरूरी नहीं कि हो, वो कुछ भी हो सकता है जिसका हम जनरल टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो और APGP का हम उसमें यूज कर सकते हैं, उसका जो हम सम टू n टर्म्स जानते हैं APGP का, हमने पहले डिस्कस किया है लेक्चर्स में, तो हम बस उसका यूज करके यहाँ पे बनाएंगे या फिर और भी तरीका लगाएंगे और ये समेसन का भी हम यहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें इफ़ Tn बी दी nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज, अगर कोई गिवन सीरीज है उसका nth टर्म Tn दिया है। ठीक है, nth टर्म अगर Tn दिया है तो उसका जो सम ऑफ n टर्म्स होगा जिसको हम Sn से रिप्रेजेंट करेंगे वो जो होगा वो समेसन ऑफ Tn के इक्वल होगा। ठीक है, वेयर n वेरीजेस फ्रॉम 1 to n। तो टोटल n टर्म्स है उस सीरीज में, तो Tn जो है वो nth टर्म है। अगर n 1 से n तक वेरी कर रहा है तो n का वैल्यू हम 1 से n तक पुट करते जाएंगे, यानी हम क्या करेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn तक ऐड करते जाएंगे, तो यही होगा सम टू n टर्म्स। इसी को हम समेसन ऑफ Tn कह देंगे। ठीक है, तो यही समेसन ऑफ Tn निकलेगा तो हम यहाँ सम टू n टर्म्स निकाल पाएंगे उस सीरीज का। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो पहला है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज 12n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। हमें सम टू n टर्म्स निकालना है एक सीरीज का जिसका nth टर्म दिया है 12n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। तो यहाँ हमें Tn मिल गया 12n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो Tn तो दिया हुआ ही है, तो Sn के लिए हम क्या करेंगे समेसन ऑफ Tn या फिर सिग्मा Tn। तो उसको हम जब करेंगे तो बस कुछ नहीं, Sn इज इक्वल टू समेसन Tn n इज इक्वल टू 1 to n, यही हम लिख देंगे समेसन। फिर हम सबका समेसन कर देंगे तो n इज इक्वल टू 1 to n समेसन ऑफ 12n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 ये हो जाएगा। और हम पहले प्रॉपर्टी में क्या डिस्कस किए हैं, कांस्टेंट को हम बाहर कर सकते हैं और ऐड जो है सबको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम सेपरेट कर दिए। तो यहाँ पे पहला समेसन आया 12 समेसन n स्क्वायर माइनस 6 समेसन n प्लस समेसन 5। ठीक है, और ऐड यहाँ हर जगह 1 से n तक वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले समेसन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है, समेसन ऑफ n स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर
जहाँ n 1 से n तक वेरी कर रहा है। तो समेसन n स्क्वायर, जैसे हम पहले समेसन r स्क्वायर पढ़े जहाँ से r 1 से n तक वेरी कर रहा था, यहाँ समेसन n स्क्वायर है जहाँ n 1 से n तक वेरी कर रहा है। तो बात तो वही हुआ। तो इसलिए ये भी जो होगा वो उसके स्क्वायर्स, नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का जो सम होता है उसके इक्वल होगा। तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, 12 तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर रहा, और इसका क्या होता है समेसन ऑफ n स्क्वायर n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन होल डिवाइड बाय 6 के इक्वल। उसी तरह समेसन ऑफ n जहाँ n 1 से n तक वेरी कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो इसका क्या होता है वैल्यू, n इंटू एन प्लस वन बाय टू, ये समेसन होता है, समेसन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 बाहर है तो 6 बाहर रहेगा, और यहाँ अंदर में n इंटू एन प्लस वन बाय टू। ठीक है, और यहाँ एक समेसन ऑफ कांस्टेंट दिया है। तो समेसन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट इनटू अपर वैल्यू, अपर वैल्यू क्या है n है, तो यहाँ समेसन ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा 5 इंटू एन। ठीक है, तो 5n के इक्वल आया। अब हम ये इसी में सबको सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट SN का आएगा 4n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 4n के इक्वल। ठीक है, तो यही जो होगा सम ऑफ n टर्म्स होगा। जब हम इस पूरे को अगर सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कुछ टर्म्स कट जाएंगे और फाइनल रिजल्ट जो होंगे ये बचेंगे 4n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 4n, जो कि होगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज हुज nth टर्म इज 12n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे दिया है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज उस nth टर्म इज n स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर n। यहाँ पे एक सीरीज दिया है जिसका nth टर्म है n स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर n। ठीक है, ऐसा हमें nth टर्म बोल रहा है जिसका हमें सम निकालना है n टर्म्स का। तो अगर यहाँ nth टर्म पे हम देखें तो यहाँ क्या है n स्क्वायर प्लस 2n, जिसको हम tn मान लिए, n स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर n जिसको tn माने हैं। तो सम टू n टर्म्स क्या हो जाएगा इसका, समेसन ऑफ tn या फिर सिग्मा tn, यहाँ सिग्मा n कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 1 से n तक। तो यहाँ बस वही कर दिए, तो यहाँ समेसन ऑफ tn लिख दिए SN के इक्वल। तो जब यहाँ समेसन किए तो यहाँ पे वही समेसन के अंदर क्या दिया n स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर n, और यहाँ पे जब ऐड है दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो सेपरेट हो जाएगा, तो सेपरेट कर दिए। तो पहले समेसन ऑफ n स्क्वायर और दूसरा समेसन ऑफ 2 टू द पावर n। तो हमने n स्क्वायर का तो फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन हमें 2 टू द पावर n का तो नहीं पता है क्या होगा। लेकिन अगर हम 2 टू द पावर n में 1 2 3 4 वैल्यू पुट करते जाएं n की, वही होगा समेसन, सबको ऐड कर देंगे। तो जब पुट करेंगे तो समेसन ऑफ n स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा समेसन ऑफ 2 टू द पावर n 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3 अप टू 2 टू द पावर n तक जाएगा। यही हुआ समेसन ऑफ 2 टू द पावर n। सबको ऐड कर दिए n का वैल्यू 1 से n तक पुट करते हुए। तो जब इसको ऐड हम कर दिए तो ये पहला समेसन ऑफ n स्क्वायर जो है वो तो ये आ गया n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर। उसके बाद और अगर ये देखें 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, ये जो है ये जीपी फॉर्म कर रहा है, और सम टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन होल डिवाइडेड बाय r माइनस वन। तो यहाँ फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, और कॉमन रेशियो जो है वो r इज इक्वल टू वो भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ सम टू n टर्म्स हम निकाल लेंगे, क्या होगा। तो सबसे पहले सम टू n टर्म्स क्या होगा, a इंटू आर टू द पावर n, यानी a क्या है 2 इंटू आर क्या है 2 टू द पावर n माइनस वन बाय r माइनस वन, यानी 2 माइनस 1। ठीक है, ये होगा। तो ये जीपी का सम टू n टर्म्स निकल गया, और ये हम निकाल लिए स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो उसके बाद हम बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। तो कहीं तो कुछ ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, यहीं पे बस n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 वैसे ही रहेगा, प्लस 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 द पावर n माइनस 1। ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो वही हुआ समेसन ऑफ n स्क्वायर प्लस 2n इसके इक्वल पूरा। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ दिया है
फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर आगे तक गया। यहाँ पे एक सीरीज दिया है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, एक सीरीज दिया है ऐसे, आगे तक भी वैल्यू गया है, कहाँ तक, n स्क्वायर तक गया है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं ये जो है 1 3 5 7 9 सबका स्क्वायर है, तो 1 3 5 7 9 क्या है, तो 1 3 5 7 इज द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स। 1 3 5 7 जो है वो सीक्वेंस है एक ऑड नंबर्स का, ठीक है। कुछ जनरल टर्म इज, जिसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा 2n-1। तो जनरल टर्म हम सीक्वेंस का निकाल लिए हैं जो कि ऑड नंबर है, लेकिन उसके स्क्वायर का यहाँ सम हमसे पूछा है, जहाँ n नेचुरल नंबर होगा। 2n-1 अगर जनरल टर्म है तो n नेचुरल नंबर है, क्योंकि अगर n हम 1 पुट करें तो 2-1 1 आएगा, n 2 पुट करें तो 2 × 2 -1 3 आएगा, उसी तरह n 3 पुट करें तो 5 आएगा, n 4 पुट करें 7 आएगा। तो ये जो है ऑड नंबर के स्क्वायर का हमें सम गिवन है, तो उसका हमें निकालना है। तो अगर ऑड नंबर का जनरल टर्म 2n-1 है तो उसको स्क्वायर का जनरल टर्म क्या हो जाएगा 2n-1 का होल स्क्वायर। तो जो गिवन सीरीज हमें दिया है उसका जनरल टर्म होगा 2n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसी को जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 आएगा, ये होगा tn यानी nth टर्म। तो हमें सीरीज का nth टर्म दे दिया है तो उसका हम सम टू n टर्म्स निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, बस इसका tn का हम समेसन ले लेंगे। तो समेसन जब लेंगे तो Sn इज इक्वल टू सिग्मा tn, तो यहाँ Sn सिग्मा tn लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, इसी को सेपरेट कर देंगे तो 4 सिग्मा n स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। बस इसी को हम अगर सॉल्व करते हैं तो 4 तो ये बाहर कांस्टेंट है और ये अंदर सिग्मा n स्क्वायर, हम 2 क्वेश्चन से इसी को डिस्कस करते आ रहे हैं। तो यह क्या लिखेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, और ये सिग्मा n को n इंटू n प्लस 1 बाय 2, और यहाँ सिग्मा 1 जो है सिग्मा ऑफ एनी कांस्टेंट वो क्या होगा n के इक्वल, यानी 1 है तो n के इक्वल आ जाएगा। उसी तरह अगर हम इसको सम कर दिए तो यहाँ पे जब हम काटेंगे तो यहाँ 2/3 n प्लस 1 2n प्लस 1 यहाँ बचेगा, n कॉमन ले लेंगे हम तीनों जगह से, और इसी को फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो आएगा रिजल्ट n/3 4n स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। तो ये जो सीरीज दिया है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, इसका फाइनल जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। तो यही हमसे पूछा था, सम टू n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, तो ये आएगा n/3 4n स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ दिया है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ एक सीरीज दिया है जिसका हमें सम टू n टर्म्स निकालने हैं, जिसका पहला टर्म जो है वो 1 स्क्वायर है, दूसरा टर्म 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तीसरा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक। पहला टर्म में हम इसमें 1 स्क्वायर लिख रहे हैं सिर्फ, दूसरा टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर को ऐड करके लिख रहे हैं, थर्ड टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तक ऐड कर रहे हैं। तो nth टर्म में हम कहाँ तक ऐड करते जाएंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक। तो ये हो जाएगा nth टर्म इस सीरीज का, ठीक है। तो सीरीज का अगर ये nth टर्म हुआ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर तक, तो यहाँ हम nth टर्म जो है वही किसी के समेसन के इक्वल है। तो यहाँ सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर का समेसन है nth टर्म, तो क्या हम लिखेंगे इसको, सिग्मा n स्क्वायर, और यहाँ n भी 1 से n तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये सिग्मा n स्क्वायर हो जाएगा इसका nth टर्म। तो सिग्मा n स्क्वायर अगर nth टर्म इसका हुआ तो क्या होता है सिग्मा n स्क्वायर का वैल्यू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 ये होगा। तो ये nth टर्म आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ये nth टर्म होगा इस गिवन सीरीज का, ठीक है। तो ये जब nth टर्म होगा तो इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा n³ बाय 3 प्लस n स्क्वायर बाय 2 प्लस n बाय 6,
ये nth टर्म बचेगा इस सीरीज का, ठीक है। तो ये nth टर्म होगा इस सीरीज का, तो हम उसका सम टू n टर्म्स निकाल लेंगे। तो nth टर्म दिया है और सम टू n टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समेसन Tn। तो बस हम इसका समेसन कर देंगे। तो यहाँ 1/3 इससे, 1/2 इससे और 1/6 इससे बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, और सबका समेसन हम लिख देंगे। तो ऐसा क्या लिखेंगे हम, 1/3 सिग्मा एन क्यूब प्लस 1/2 सिग्मा एन स्क्वायर प्लस 1/6 सिग्मा एन, ये हो जाएगा n टर्म्स का समेसन। तो ये जब हम लिखें तो यहाँ सिग्मा एन क्यूब सिग्मा यानी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये होता है सिग्मा एन क्यूब। तो सिग्मा एन क्यूब अगर ये हुआ तो हम क्या पढ़े थे, n नेचुरल नंबर का क्यूब का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। उसके n नेचुरल नंबर के सम का स्क्वायर के इक्वल होता है उसके क्यूब का सम। तो यहाँ वही हम लिख दिए, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और 1/3 बाहर है तो ये बाहर रहेगा कांस्टेंट। उसी तरह ये सिग्मा एन स्क्वायर, ये क्या होता है यहाँ पे जो हमने पढ़ा है, तो ये क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 और 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया। उसी तरह सिग्मा एन सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n इंटू n प्लस 1/2 और कांस्टेंट 1/6 बाहर। और हम क्या करेंगे, यहाँ अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 4 आएगा और इंटू 3 करेंगे, और यहाँ डिनोमिनेटर में 12, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 12। तो तीनों जगह अगर हम देख पा रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 12 है और न्यूमरेटर में n इंटू n प्लस 1 तीनों में है। तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लिए n इंटू n प्लस 1, तो हर जगह से अगर n इंटू n प्लस 1/12 हम कॉमन लिए तो अंदर में यहाँ बचा सबसे पहले n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ n इंटू n प्लस 1 यहाँ, और यहाँ n इंटू n प्लस 1 और यहाँ 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1। तो यहाँ से n प्लस 1 भी एक बार कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, n प्लस 2। तो n प्लस 1 यहाँ से भी कॉमन और पहले से भी कॉमन ले लिए हैं, तो n प्लस 1 2 बार हो गया, यानी n प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे बचेगा n प्लस 2 और होल डिवाइड बाय जो है वो 12। तो ये होगा आंसर इसका फाइनल। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू n प्लस 2 होल डिवाइड बाय 12। तो यही होगा आंसर इस सीरीज के सम n टर्म्स के, ठीक है। तो इस सीरीज का n टर्म्स का हमें सम पता चल गया, क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू n प्लस 2 होल डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, जिससे नेक्स्ट लेक्चर जो आए यानी इसका आप जो पार्ट 2 आए उसके नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिल जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहें।